गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको व्लॉग्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाई थी अकबर की टकसाल और इस बार हम आए हैं खजाने की छतरी पर। तो देखिए, ये है खजाने की छतरी और इसके साथ ही हम देखने वाले हैं आज रुकैया बेगम और सलीमा बेगम का महल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अंदर चलते हैं। और ये है खजाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3 कमरों वाला ये भवन जो कि लाल पत्थर से बना है ऑब्वियसली, जो गलती से अब आंख मिचौली कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ पर आके छुपने की बहुत सारी जगह मिल जाती है। वास्तव में सोने और चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवारों से निकली पत्थर की तिरछी धारियाँ जो सर्पाकार सूंड वाले जीव के जबड़ों से बनाई गई थी ऐसी है। इसकी मूल प्रेरणा है पश्चिम भारत के जैन मंदिर। और अब खजाने घर से बाहर निकलते हुए हम पहुंच गए हैं पंचमहल में। बागदीर या जहानुमा, जिसे पंचमहल भी कहते हैं। पांच मंजिल की सुंदर इमारत को पंचमहल के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए आप, इसकी हर ऊपर वाली मंजिल नीचे वाली मंजिल से छोटी है और ये सारी छतरी अलग अलग प्रकार के 176 खंभों पर टिकी हुई है। यहाँ के सारे खंभे बहुत ही सुंदर, नक्काशीदार और अलंकृत है। पहली मंजिल पर 84 खंभे हैं, इसी तरह दूसरी मंजिल पर 56, तीसरी नंबर मंजिल पर 20 खंभे और फोर्थ वाली मंजिल पर 12। और जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है ना, वो सिर्फ एक छतरी है और उस छतरी को रोकने के लिए 4 खंभे। तो ये जो पूरी ज़मीन है, ये जो पूरा महल है, ये खंभों पर ही टिका हुआ है। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर है। और इस जगह का प्रयोग मनोरंजन के लिए, ठंडी हवाओं का आनंद उठाने के लिए और मज़े के लिए किया जाता था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर, यानी कि सबसे ऊपर वाली छतरी पर बैठकर शहंशाह गर्मियों की शाम को ताज़ी हवा और रात में चांदनी को देखने का आनंद लेते थे। और हरम की बेगमें भी पर्दे वाले रास्ते से यहाँ पर आती थी और तीसरी मंजिल पर बैठती थी। हमने अभी तीसरी मंजिल पर देखा था कि जालियाँ लगी हुई थी। ये वाला महल अकबर की एक बुआ की लड़की थी जिसका नाम था मारिया, उनका महल था। ये जोधा भाई का महल है और अब देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं। और वो पानी नीचे यहाँ पर गिरता था, यहाँ से ये नाली बनी हुई थी, ये भर जाता था। भरने के बाद ये पानी यहाँ से आगे बढ़ता 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 सीधा शाही हमाम घर में चला जाता था। यहाँ पर पानी के आने और जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये जो पानी है ये चलता 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 पहुँच जाता था सीधा ये जो शाही हमाम घर है यहाँ पर। और ये था रानियों का शाही हमाम घर। ये जो पानी के लिए स्रोत बनाए हुए हैं, इनमें से पानी आता था और यहाँ पर रानियाँ नहाती थी।
देखिए ये पानी यहाँ से इसके अंदर से होता हुआ नीचे पहुँच जाता था। साथ ही यहाँ का जो पानी, ये वाला पानी जो होता था यहाँ से आता था, ये भी सीधा इस स्विमिंग पूल में जाता था। पानी वापस योनी होती थी तो उस तरफ एक नाली बनी हुई है, वहाँ से सारा पानी को निकाला जाता था। ये वाले छेद में से पानी बाहर निकल जाता था। ये था रानियों का हमाम घर। यहाँ से रानियाँ उतरती थी। यहाँ पानी में खूब फूल वगैरह, इत्र वगैरह सब रहता था और चारों तरफ महिला सैनिक रहा करते थे। महिला सैनिक और फिर नौटंकी करके वो चल दिया करती थी, या फिर अभी पर्दे लगे होते होंगे। तो पर्दे तो रहते ही थे। पर्दे तो बेटा दूर तक रहते थे, मैंने तो देखा नहीं नाटक यहाँ पे। अब यहाँ पर शुरू हो चुका है सबका आपस में डिस्कशन कि यहाँ पर क्या होता था या फिर क्या नहीं होता था। लेकिन आपको तो समझ आ ही गया होगा कि पानी कैसे आता था और कैसे जाता था। यानी कि उस ज़माने में भी पानी के आने जाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। हरम का उत्तरी महल या फिर बीरबल का मकान, ये 2 मंजिला इमारत है। बीरबल के नाम से जाने वाला ये विख्यात महल एक तरह से हरम का ही एक हिस्सा था। कहा जाता है कि अकबर की 2 वरिष्ठ रानियां रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना बेगम यहाँ पर निवास करती थी। पहले इसमें पत्थर की जालियाँ लगी हुई थी, लेकिन अब ये एक और से खुला हुआ है। एक बड़े से चबूतरे पर आपको ये बीच में महल की 2 मंजिलें दिखाई दे रही होगी और साइड में मुंडेरें बनी हुई है। ये पूरा खुला इलाका था। इस मकान की जो निचली मंजिल है उसमें 2 कमरे हैं और ऊपर भी इसी प्रकार और कमरे हैं। यहाँ पर अंदर बाहर सारी दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि सीकर के शिल्पकारों की दक्षता को प्रमाणित करती है, यानी कि उनके टैलेंट को दिखाती है। अब यहाँ पर 2 रास्ते से प्रवेश किया जा सकता है और इसी के ही दूसरी साइड ये जो आपको गैलरी दिखाई दे रही है, ये असल में घोड़ा घर थी। यहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था, यानी कि ये अस्तबल था। तो आप देख सकते हो शायद यहाँ पर दीवार रही होगी ताकि घोड़ों को और रानियों को अलग अलग रखा जा सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये घोड़े रानियों के ही हो। लेकिन जो भी है ये बहुत सुंदर है। अब हम रुकैया बेगम के महल के अंदर जा रहे हैं। रुकैया बेगम अकबर की सबसे ज़्यादा खास बेगम थी और उनका विवाह उनसे बचपन में ही हो गया था। साथ ही वो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। और सलीमा सुल्तान बेगम अकबर के रेजेंट बैरम खां की पत्नी थी और फिर बाद में बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने सलीमा सुल्तान से शादी कर ली थी और जो उनका बेटा था रहीम, उन्हें खाने खाना की उपाधि दी थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे का दर्जा दिया था। सबसे सुंदर महलों में रुकैया बेगम वाला ये जो महल है, ये सभी महलों में सबसे शानदार महल है। जोधाबाई का जो महल है वो इसके मुकाबले बड़ा है, लेकिन अगर सुंदरता के हिसाब से देखा जाए ना तो ये वाला महल सबसे ज़्यादा सुंदर है। अब हम लोग रह गए हैं सबसे पीछे, तो अब हमें जल्दी जल्दी भागना चाहिए बाहर की तरफ। हम लोग चलते हैं अब एग्जिट गेट की तरफ और ये अब हम आ गए हैं बाहर और अब हम निकलते हैं किले से
बाहर उधर कोई नहीं जाता है। नो खाली रास्ता है कहानी। हम मेन एंट्री यही थी जहाँ जो हमने सबसे एंड में बनाई है। अब यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ते थे। हम इस बार उल्टे इस तरफ से एंट्री कर गए। होगा बार कुछ ना कुछ तो होगा। गाइस, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि फतेहपुर सीकरी का ये नया ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye. Thanks for watching.